हेलो एवरीवन। आज हम बात करते हैं स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर की। हमने एक टॉपिक पढ़ाया था पर्यावरण, एनवायरनमेंट, ठीक है। उसी का एक पार्ट था स्थल मंडल, ठीक है। तो उसी स्थल मंडल की आज हम चर्चा करते हैं और ध्यान देते हैं, इसमें समझते हैं कि क्या होता है ये, ठीक है। बेसिकली अगर हम अपनी भाषा में बोले कि पृथ्वी का वह समस्त भूभाग जो कठोर या नरम शैलों से बना हुआ होता है, ठीक है ना। ये एकदम इजी भाषा है, तो उसे हम स्थल मंडल कहते हैं, ठीक। अब देखो वो समझते कैसे हैं उसे। अगर हमारी सपोज ये मान लीजिए ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। भाई स्थल मंडल है तो पृथ्वी पे ही होगा, ठीक। तो पृथ्वी तो बहुत विशाल का है, बहुत बड़ी है। तो अब बात करते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी पे लगभग लगभग हमारा ये 29%, कितना, 29% लगभग, ठीक है। और ये हमारा 71% लगभग। देखो पूरी पृथ्वी पे स्थल मंडल कितना है, सिर्फ 29%, ठीक है। और पूरी पृथ्वी पे बाकी जो 71% ये हमारा जो बना हुआ है, ये वाला पोर्शन जो रेड रेड में ये कर रहा हूं, ये वाला पूरा पोर्शन जो है ये हमारा क्या है, ये जल है। क्या है, जल, इसे, ठीक है। तो ये इसे हम थोड़ा समझते हैं सही तरह से। इसे सही तरह समझते हैं, जैसे ये है, ठीक। इसमें हमारा ये निकल गया था 29%, बाकी हमारा ये बचा गया था, ये जल हो गया, ठीक है। और ये हमारी क्या थी, स्थल मंडल। और ये हमारा क्या था, पूरा आगे समझाएंगे इसे, जलमंडल कहेंगे वैसे, तो बाकी से समझाएंगे। तो पूरी पृथ्वी पर जितना हमारा 29% जो हिस्सा है लगभग, वो हमारा क्या है, स्थल मंडल है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुई। यहां से हम ये समझाएंगे कि इसी स्थल मंडल में हमारे कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, क्या क्या क्लियर करते हैं, ठीक। इसमें हमारे कई तरह का स्थल मंडल होता है। अगर हम वर्गीकरण करें, क्लासिफिकेशन करें इसका, तो कई तरह के होते हैं। जैसे स्थल मंडल हमारा कभी भी समान सतह नहीं है, पृथ्वी की कोई भी सतह जो है वो समान है ही नहीं, ठीक है ना। कहीं उथली है, कहीं ऊपर चढ़ी हुई है, कहीं ऊंची है, कहीं नीची है, कहीं कुछ है। उसी को हमारा अलग अलग पार्टों में डिवाइड करें तो हमारा क्या आता है कि यदि इसी पार्ट में, हमारे में इसी पार्ट में जो ये वाला पार्ट है 29%, इसमें हमारा कुछ एरिया होता है समतल, ठीक है, जो प्लेन होता है एकदम से। कुछ होता है ऊंचा नीचा, खूब ऊंची नीची पहाड़ियां पर्वत सब इसी पे मौजूद है। कुछ पठार, ठीक है, प्लेचू जो बोलते हैं इंग्लिश में, और पर्वत को माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। और कुछ फील्ड होता है यानी मैदानी इलाका, तो वो भी हमारा क्या, स्थल मंडल में आता है। अगर हम बेसिकली इसके वर्गीकरण यानी इसके उसकी बात करें, इसे बंटवारे की बात करें, तो ये हमारा लगभग 3-4 उसमें बटा हुआ है। जैसे कि पहला अगर हम बात करेंगे तो कुछ एरिया इसका आ जाता है पर्वत का, क्या, माउंटेन, ठीक है। कुछ एरिया हमारा इसमें से होता है क्या, माउंटेन। अब पर्वत क्या होते हैं, आपने देखे तो होंगे, पहाड़ वो होते हैं कि जो विशाल का यानी हजारों किलोमीटर में जो एरिया फैला हुआ है, जिसकी चोटियां खूब ऊंची, कभी नीची, खाई पहाड़ियां कभी ऊंची कभी नीची, ठीक है, जो इनमें बने हुए हैं, तो ये कहते हैं हम इन्हें पर्वत, ठीक है, माउंटेन्स, ठीक है। अब इनका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। जो सबसे हमारा बड़ा है वो है हिमालय पर्वत, ठीक है। ये हिमालय पर्वत जो है वो विशाल का है, एकदम बहुत बड़ा है, बहुत एरिया में, कई हजारों किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्वत। पर्वत किसे कहते हैं, जो समतल ना हो, यानी कि बहुत ऊंचा हो, कहीं बहुत नीचा हो, कहीं बहुत ऊंचा हो, कहीं बहुत नीचा हो, और एक विशाल काय जगह में कई हजार किलोमीटर तो फैला हुआ, उसे कहेंगे हम क्या, पर्वत, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारा इसी का एक आता है हिस्सा, इस पे आता है पठार। इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लेट्यू, ठीक है। तो ये हमारे जो पठार हैं, तो ये हम इनसे कहते हैं, ठीक है ना, ठीक। तो इसका ये समझ में जब आएगा, इसकी अंग्रेजी ये होती है
पठार की जो होती है प्लेट्यू, ठीक है। ये होता है हमारा एक हिस्सा लगभग थोड़ी सी ऊंचाई पे या बहुत ऊंचाई पे समतल हो जाता है। जैसे ये अगर इनका फिगर अगर हम बनाते हैं तो ये होता है हमारे, ये इतना ऊंचा हो गया, कोई इतना खाई होगी, फिर इतना, फिर ऐसे करके, फिर ये और ऊंचा हो गया, इससे भी ऊंचा हो गया, फिर ऐसे करके पहाड़ तुम्हें ऐसे तो उसमें नजर आएंगे, ठीक है। पठार हमारा ये होता है कि एक सामान्य ऊंचाई हो, ठीक है, उस पर एक समतल हो, फिर थोड़ा वो हो जाए, उथल पुथल मचे, उस तरह का होता है ये पठार। यानी ये पहाड़ जैसा नहीं होता, पहाड़ से बहुत ज्यादा मतलब डाउन होता है, ठीक है। तो जैसे ये अगर हम इसकी बात करेंगे, एक हमारा टॉपिक है, ये यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, ये इस पे थोड़ा सा नीचे, ये थोड़ा सा नीचे आएगा, ये ऐसे मतलब एक ये भी ऊंचा नीचा होता है, लेकिन बहुत कुछ ज्यादा मतलब कुछ कुछ को पार्ट इसमें समतल भी पाया जाता है। तो इसे कहते हैं हम प्लेट्यू यानी पठार। इसका अगर फेमस ये बताएं तो इंडिया में हमारे में दक्कन का पठार, दक्कन का पठार ये वाला हमारा फेमस है, ठीक है। कौन सा? दक्कन का पठार, ठीक है। ये यहां पे कौन सा है? हिमालय पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत है। और मध्य प्रदेश की सतपुड़ा, विंध्याचल, ये पहाड़ियां पर्वत श्रेणियां ये भी हैं, ठीक है। सतपुड़ा और विंध्याचल, क्या समझेगी? विंध्याचल, ठीक है, ये पर्वत श्रेणियां भी इसी में आती हैं, ठीक है ना। पठार में हमारे में दक्कन का पठार फेमस है। ये सब इंडिया में है, कौन सी में? इंडिया में। ये भी हमारा क्या है? इंडिया में, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दूसरा हमारा तीसरा पार्ट आ जाता है इसी में हमारे में क्या आ जाते हैं? मैदान, क्या आ जाते हैं? मैदान, ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं फील्ड, ठीक है, ये वाले पार्ट आ जाते हैं। अब हमारा ये क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी से जो एरिया हमारा बनता है, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है? मैदान कहलाता है। जैसे अगर अपने भारत की बात करें तो गंगा यमुना का उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान क्या है? जो गंगा यमुना नदियों द्वारा विशाल का मिट्टी लाई गई है, जो मैदानी इलाका है। यही मानव जाति या ज्यादातर जीवों के लिए ज्यादातर ये मतलब फायदेमंद होता है। इसी एरिया पे ज्यादातर इंसान रहते हैं, बहुत मोस्टली इंसान कहते हैं मैदानी इलाका में। वो वजह क्या है? क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो होती है क्या होती है? उपजाऊ होती है। जब मिट्टी उपजाऊ होगी तो यहाँ पे बहुत सारी वनस्पति होंगी, खाने पीने के पेड़ पौधे होंगे, रहन सहन का होगा, पर्यावरण बहुत अच्छा होगा, मतलब सारी चीजें यहाँ पे हमें अवेलेबल हो सकती है, जितनी भी नेचुरल चीजें होंगी। तो यहाँ पे इसलिए इंसान ज्यादा रहता है इसी इलाकों में लगभग, ठीक है। पहाड़ों पर भी बहुत कम मिलते हैं, कुछ एरिया ऐसे होते हैं। तो ये हमारा मैदानी इलाकों में रहने का एक रीजन सबसे बड़ा यही है कि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल ज्यादा रहता है जो इंसान की जरूरत होती है खाने पीने और रहने सहने की, ठीक है। ऊपर से क्या होता है कि इसका जो एरिया ज्यादातर समतल होता है, हमारा पूरा प्लेन होता है, ठीक है। तो इसमें इसका ये समतल होता है, तो हमारा ये क्लियर हो जाता है। तो ये हमारा मैदानी इलाका हो गया। यानी अगर हमें इन्हें तीन उसमें बांटेंगे तो पर्वत, पठार और हमारे मैदान के इसमें हो गए, ठीक है। इसी में क्या होता है जब हमारा ये क्लियर हुआ, इसी में एक हमारा छोटा सा एरिया आता है, एक जिन्हें ये कहते हैं इसी पृथ्वी पर, ठीक है। इसी पृथ्वी पे हमारे कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि छोटे छोटे एरिया होते हैं। कि छोटा एरिया ये है, समझ करो इस तरह का, ठीक है। अगर मेरा ये छोटा सा एरिया यानी और चारों तरफ से इसका जल घिरा हुआ, क्या है? चारों तरफ से ये जल से घिरा हुआ, चारों तरफ पानी 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 है। तो ये छोटा सा स्थल मेरा जो है, ये मेरा क्या कहलाएगा? द्वीप। क्या कहलाएगा? द्वीप, ठीक है ना, जिसे हम कहेंगे आइसलैंड, ये, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अगर यही इसी में अगर मेरा देखा जाए, अगर एक बड़ा एरिया हो कोई, ठीक है, बड़ा एरिया और पानी के चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे महाद्वीप। क्या कहेंगे? महाद्वीप, ठीक है। यानी छोटा एरिया अगर चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है स्थल मंडल का, उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप। और अगर मेरा बड़ा एरिया, बहुत ज्यादा बड़ा भूखंड जो है, वो अगर हमारा जल से चारों तरफ से घिरा हुआ है, इसे क्या कहेंगे हम? महाद्वीप। क्या कहेंगे? महाद्वीप, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? तो यहां तक स्थल मंडल में आज इतना ही, बाकी पार्ट 2 में आएगा, ठीक है। आज बस इतना ही।